Hello friends, welcome back to our channel EduVisa. In today's video, I'm going to talk about admission process in the UK universities. If you are an international student and planning to study in the year 2025 in the UK universities, this video is really important for you. So friends, अगर आप भी UG और PG प्रोग्राम में 2025 ईयर में UK यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको एंड टू एंड एडमिशन प्रोसेस की जानकारी मिलेगी। So, सबसे पहला स्टेप जो है, यू हैव टू डिसाइड ऑन द यूनिवर्सिटी और कॉलेज एंड प्रोग्राम। अगर आप यूके में अपना स्टडी परमिट चाहते हैं और स्टडी वीजा चाहते हैं और एक प्रोग्राम कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो फैक्टर है वो है यूके यूनिवर्सिटीज और प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट। इसके लिए सबसे पहले आपको रिसर्च करनी चाहिए। जितना आप ज्यादा रिसर्च करते हैं, जितनी आप स्टडी करते हैं और जितना आप यूके यूनिवर्सिटीज और प्रोग्राम्स के बारे में रिसर्च करके उनकी जानकारी लेते हैं, उतना ही आपको जो है बेनिफिट मिलता है ये डिसाइड करने में कि आपके लिए कौन सा प्रोग्राम सही है और कौन सी यूनिवर्सिटी सही है। सबसे पहले जो इसमें फैक्टर आता है वो है यूके यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग। अगर आप यूके यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग को फॉलो करना चाहते हैं तो क्यूएस रैंकिंग है, जिसको देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी है और उसमें आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। सिमिलरली, अगर आपको प्रोग्राम के ऊपर आपको रिसर्च करनी है तो आपको अपने प्रीवियस मॉड्यूल्स को देखना है और जो प्रोग्राम आप स्टडी करने जा रहे हैं उसमें क्या मॉड्यूल ऑफ स्टडीज हैं, कितना वो रिलेवेंट है आपके पास स्टडीज से और कैसे वो आपको आगे फ्यूचर गोल में हेल्प करेगा, आपके करियर में हेल्प करेगा। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करने चाहिए और ध्यान रखने चाहिए जब आप एक प्रोग्राम या यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करते हैं। जैसे ही आपने यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम को डिसाइड कर लिया है, जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है डॉक्यूमेंट चेक। दैट मीन्स कि उस यूनिवर्सिटी में आपको अगर एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो उसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है। काफी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें काफी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि एकेडमिक स्कोर कार्ड। जैसे आपका एकेडमिक्स जो स्कोर है वो दैट हैज टू बी 65% एंड अबव इन सम प्रोग्राम्स लाइक साइंस प्रोग्राम्स, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, एआई प्रोग्राम्स। सो इनमें आपका जो स्कोर जितना पास्ट एकेडमिक में जितना हाई स्कोर होता है, उतना ही आपके चांसेस ऑफ एडमिशन ज्यादा होते हैं। साथ के साथ एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, इंग्लिश हमारी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं होती है, तो उसके लिए हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना होता है। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने के लिए आप आइल्स का एग्जाम दे सकते हैं, पीटी का एग्जाम दे सकते हैं, टॉफल का एग्जाम दे सकते हैं। और उसमें कितना आपको स्कोर करना है, किस प्रोग्राम में आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, उसकी गाइडेंस के लिए, उसकी नॉलेज के लिए आप हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से वन ऑन वन काउंसलिंग ले सकते हैं, जिसमें आपको वो ये हेल्प करेंगे कि अगर आपको पर्टिकुलर प्रोग्राम में एडमिशन लेना है इन अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी तो आपको कितना स्कोर करना है आइल्स में, पीटीई में या टॉफल में। जैसे ही आप अपनी एंट्री रिक्वायरमेंट्स चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है एडमिशन का, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है आपकी यूके एडमिशन जर्नी में और एक यूके स्टडी वीजा की जर्नी में। क्योंकि आप जिस प्रोग्राम में अपनी स्टडीज करना चाहते हैं उसमें कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर आप जनरल बिजनेस प्रोग्राम्स में जाते हैं तो आपको अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जिसमें अगर आप यूजी प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो आपको 10th 12th की मार्कशीट देनी होती है और आपको अपने स्कूल से 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देने होते हैं। साथ ही एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है आपका एक लेटर होता है, जो कि जिसमें आप अपना रीजनिंग डिफाइन करते हैं, आप अपना पर्पस डिफाइन करते हैं वो प्रोग्राम करने के लिए उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से। वो भी एक डॉक्यूमेंट है जो इंपॉर्टेंट होता है, वो लगता है। अगर आप मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको 10th 12th के डॉक्यूमेंट्स लगते ही हैं, जो कि 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई। उसके साथ साथ आपको बैचलर्स की जो ऑल द 3 और 4 इयर्स की जो आपकी डिग्री है, उन 3 और 4 सालों की जो आपकी मार्कशीट होती है वो अटैच करनी होती है। अगर आप बीटेक या इंजीनियरिंग प्रोग्राम करते हैं अगर यहाँ पे इंडिया से, तो आपको सेमेस्टर वाइज ट्रांसक्रिप्ट्स जो है वो भी सबमिट करनी होती हैं। अगेन आपको 2 LOR सबमिट करने होते हैं, एक आपके स्कूल से और एक आपके लास्ट कॉलेज या इंस्टीट्यूशन से जहाँ पे आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जैसे मैंने बताया वो भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और मास्टर्स डिग्री के लिए भी जो है रिक्वायर्ड रहता है। साथ के साथ आपको अपना जो है वैलिड पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स एंड अबव है, वो भी आपको एक पासपोर्ट सबमिट करना होता है, सो दैट आपकी जो है आइडेंटिटी और आपकी जो नेशनैलिटी है वो चेक हो सके और आपके एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो सके। कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए आप हमारे काउंसलर से कभी भी लाइव चैट कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं, ताकि आप अपनी एप्लीकेशन टाइमली सबमिट कर सकें। वंस आपने जैसे ही आपने अपनी जो है एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, इट्स टाइम टू वेट फॉर द ऑफर लेटर। यूके यूनिवर्सिटीज यूजुअली 3 से 4 हफ्ते लेती हैं, वीक्स लेती हैं, जहां पे वो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करती हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज करती हैं
और जैसे ही आपकी एप्लीकेशन रिव्यू हो जाती है, विद इन आई वुड से 2 to 3 वीक्स आपके ईमेल पे आपको जो है यूनिवर्सिटी से रेस्पॉन्स आता है और आपको एक ऑफर लेटर मिलता है। अब अगर आपको जो है ऑफर लेटर कंडीशनल मिला है तो उसमें कुछ एक कंडीशंस होती हैं जो कि आपको फुलफिल करनी होती हैं। कंडीशंस लाइक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, जैसे मैंने आपको बताया, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इज द मस्ट फॉर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। LOR, अगर आपने एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन अगर आपने LOR नहीं सबमिट किया है तो आपकी कंडीशन आती है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की, जो कि आपको सबमिट करना होता है। साथ के साथ फ्रेंड्स, जो है कुछ यूनिवर्सिटीज क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेती हैं before they give you an offer letter for that particular program in their university, and before they give you a seat in their particular intake. So उस credibility interview के certain set of questions होते हैं जिसमें आपको उन questions को answer करके ये prove करना होता है कि आपकी genuine intentions हैं UK में study करने की, और UK से study करने के बाद आप वो कैसे उस डिग्री को यूटिलाइज करोगे अपने फ्यूचर गोल के लिए। इसमें आपको हमारे जो काउंसलर्स हैं काफी हेल्प करते हैं, क्योंकि एक बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस है। अगर आप अपना जो है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू फेल कर देते हैं तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग एन ऑफर फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी बिकम्स नलिफाइड। सो ये एक कंडीशन भी होती है। इसके अलावा अगर आपको अनकंडीशनल ऑफर मिला है तो दैट्स अ गुड टू गो अहेड। यू कैन सिंपली डिपॉजिट योर ट्यूशन फी और आप अपने कास्ट लेटर की तरफ, जो कि कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज होता है, वो लेकर आप अपनी जो है यूके की वीजा एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस प्रोसेस से रिलेटेड या एडमिशन से रिलेटेड, या आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं जनवरी इनटेक के लिए, जो कि मैं आपको कहूंगा सही समय है, क्योंकि जितना आप डिले करेंगे उतना ही ऑफर लेटर आपका डिले होगा और उतना ही आपके एडमिशन के चांसेस कम हो जाएंगे। सो दिस इज द राइट टाइम वेयरिन यू कैन सबमिट एप्लीकेशन फॉर द January 2025 intake in the UK universities. Admissions are open. You can connect with our expert counselors. You can call them at 7888177888. Also, you can write an email to us. Email address is info@edu-visa.com. Yes, my friends, it's info@edu-visa.com. Also, अगर आपको हमारे काउंसलर से डायरेक्टली कनेक्ट करना है या रीच करना है, you can visit our website. You can simply fill a form or request a call back, and we will be just a call away. ऐसे ही अपडेट्स देने के लिए, यूके के हायर एजुकेशन के बारे में जानने के लिए, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you get the latest update. Now we will be coming up with more videos on the UK education and other countries. Keep subscribing to our channel. See you in the next video. Thank you.